2025 का ये जो साल है, फरवरी का महीना मेष राशि के लिए बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। इसमें आपके लाभ सिद्ध होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का परिवर्तन और बुध का परिवर्तन मेष राशि के, चाहे आप नौकरी के लिए उन्नति के लिए बात कर ले, प्रमोशन के लिए बात कर ले, या फिर बिजनेस व्यापार में लाभ के लिए, ये फरवरी का महीना उन्नति का दिखाई पड़ रहा है। तो इन्हीं कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि आपका 2025 का फरवरी का महीना प्रेम प्रसंग के लिए कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, मेहनत का फल पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे पेज पे नए हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है या फिर आपको और भी कुछ सलाह लेना है तो आप हमारे इस चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, आप हमसे व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। लास्ट में उपाय भी बताऊंगा कि मेष राशि के लिए 2025 में फरवरी के लिए क्या उपाय है। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं, फरवरी का महीना आपके लिए, यदि हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों का गोचर जो है, ये गुरु महाराज दूसरे भाव में विद्यमान है, मंगल महाराज तृतीय भाव में हैं, साहस में बैठे हुए हैं, केतु महाराज ऋण रोग और शत्रु छठे भाव में बैठे हैं, सूर्य महाराज बुध महाराज ये कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, कर्म के भाव में बैठे हैं, पिता के भाव में बैठे हैं, शनि महाराज ये आपके कुंडली के लाभ के भाव में विद्यमान है। साथ ही साथ राहु महाराज और शुक्र महाराज ये कुंडली के 12 भाव यानी एक्सपेंस के स्थान पे विद्यमान है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम फरवरी का महीना, यदि यहाँ पर कौन कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। फरवरी के महीने में 13 फरवरी को सूर्य महाराज जी परिवर्तन करेंगे और 12 फरवरी को बुध महाराज जी परिवर्तन करेंगे और दोनों के दोनों कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर जो हम ध्यान रखने की बात है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सर्वप्रथम हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। आपके जो स्वामी हैं मेष राशि के, वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज पूरा महीना कुंडली के 3 भाव में रहने वाले हैं। ये जो भाव होता है ये आपके साहस का होता है, लड़ने की क्षमता का होता है। तो यहाँ पर आप डिप्रेशन टेंशन में थोड़े से आ सकते हैं। अपनी बातों से लड़ने के लिए आप हमेशा जो तैयार रहते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हड्डियों से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर रोग हो सकता है। हड्डियों से संबंधित यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ पे आप बल का प्रयोग होता है वहाँ पे कम से कम करिए, क्योंकि आपके हड्डी वगैरह में खिंचाव आ सकता है नसों में, जिसके वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग और शिक्षा के, प्रेम प्रसंग और शिक्षा के कारक देव आपके हैं सूर्य महाराज। सूर्य महाराज ये आपके कुंडली के इस समय 10वें भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। 13 फरवरी को ये परिवर्तन करेंगे। जब तक ये यहाँ पर बैठे हैं आपके लिए आर्थिक उन्नति के नए नए द्वार खोलेंगे। 13 जनवरी के बाद आप जो निवेश किए हैं उसका लाभ देना सूर्य महाराज स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी शिक्षा से, नए स्किल से आप लाभ कमाएंगे, या फिर ऐसा कह लें कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। यदि प्रेम प्रसंग की बात करें तो प्रेम प्रसंग के लिए सूर्य महाराज यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ देंगे। आपके प्रेम, यदि आपने झूठ के बेस पर प्रेम किया है, या फिर ऐसा कह लें कि आप कुछ बातें बनाकर अपने प्रेमी को लुभा के रखे हैं, तो यहाँ पर टकराव होगा। यहाँ पर जो सच्चाई है उसकी वजह से आपको तकलीफ होगी। यहाँ पर आपको जो सच है उसका सामना करना पड़ेगा। यदि आपने कुछ गलत बातें बोली हैं, या फिर कह लें कि अपने जो पार्टनर हैं उनसे कुछ आपने छुपा के रखा है, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल के आएगी और जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जो आपके पार्टनर हैं, जिससे आपका प्रेम प्रसंग है, वो आपसे नाराज हो सकते हैं।
पार्टनर को लेके यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर पुत्र योग बन रहा है। यदि आप नई पीढ़ी का स्वागत करना चाहते हैं तो उसके संकेत आपको फरवरी महीने में निश्चित रूप से दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। बिजनेस व्यापार फरवरी के महीने में अच्छा रहेगा। सूर्य महाराज अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र महाराज आपको निश्चित रूप से एक नई दिशा देंगे। बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर काबू रखना चाहिए। अपने एक्सपेंस को आप कैसे मॉनिटर करें, कैसे कम से कम खर्चे में नया बिजनेस करें, अच्छा बिजनेस करें, ये चीज़ आपको सीखने की आवश्यकता है। शान शौकत के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में आप खर्चा कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा बचिएगा। कभी कभी आपका जो दिखावा है वो आपको गलत तरीके से एक्सपेंस में डाल सकता है, तो आप इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। फरवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक सुख में रोमांस भरा हुआ रहेगा। बात करें यदि आपके भाग्यांश का और आपके कैरियर का, तो भाग्यांक और जो कैरियर है शनि महाराज आपको फरवरी महीने में सतर्क करेंगे। यहाँ पर कहीं न कहीं आपको शनि महाराज एक तरीके से कहा जाए अवरोध उत्पन्न करेंगे। अवरोध का मतलब होता है जो आप फालतू कार्य करते हैं ना, उससे आपको रोकने का कार्य करेंगे। यहाँ पर आपके ऊपर अंकुश लगाने का कार्य शनि महाराज करेंगे। शनि महाराज आपके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगा के रखेंगे। नौकरी के क्षेत्र में यहाँ पर विकास दिख रहा है। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो 13 फरवरी के बाद आपके नौकरी में प्रमोशन दिख रहा है। तो मैंने आपकी आर्थिक स्थिति के लिए यहाँ पर बता दिया, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, सब बात कर ली। लेकिन एक जो मेन पॉइंट होती है ना, बचत और हमारा जो कुटुंब है, बचत और वो कुटुंब जो हम आपके कुंडली के दूसरे भाव से देखते हैं, वहां पर गुरु महाराज विद्यमान है। तो बचत के क्षेत्र में आपको फरवरी महीने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप जो छोटे छोटे निवेश पहले से किए हुए हैं उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उसका फल अच्छा मिलेगा। यदि आपने पहले से निवेश किए हैं तो, यदि आपने नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर लाभ तो बढ़ेगा लेकिन एक्सपेंस थोड़ा सा होगा, जिसकी वजह से बचत में कमी आएगी। तो नौकरी अच्छा रहेगा, प्रमोशन के द्वार आपको खुलते हुए दिख रहे हैं। हर तरीके से यहाँ पर मेष राशि के लिए अच्छा रिजल्ट दिख रहा है फरवरी के महीने में। बस आपको केतु को शांत करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में भ्रम, राहु महाराज एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों को शांत करने की आवश्यकता है। इन दोनों को शांत करने के लिए आप बजरंग बली की स्तुति करिए। श्री राम दूताय हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर बजरंग बली की स्तुति में आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे आप एक दिया जला सकते हैं। तो आपके कुंडली के जो शनि हैं वो मजबूत हो जाएंगे, मंगल मजबूत हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम्यहम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं फरवरी के महीने के लिए, सब के सब शांत हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके मन में यदि कोई द्वंद्व चल रहा है, कोई प्रश्न चल रहा है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे सलाह ले सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।